Friends, welcome to my channel Safety in Pocket. Today's topic is about the requirements to be fulfilled or mentioned clearly in the blueprint or drawing stage of the factory. तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट में आता है प्लान्स, अमोनिया और ब्लू कलर और मॉडर्न प्रिंट्स वाइट विथ ब्लैक लाइंस में साइट का सभी डिटेल्स क्लियरली शो होना चाहिए. डिटेल्स जैसे कि लोकेशन, all buildings and machine layouts with lifting machines, pressure plants, storage and process vessels, godown, warehouse, stores, furnaces, means of access, stairs, floor openings, pits, reservoirs, sump, tank, boiler house, coal yard, generator room, effluent treatment plant, mess room, water facilities, etc., workshop, canteen, rest come lunch room, crèche, cloakroom, first aid or ambulance room, drinking water centers, latrine, urinals, washing facilities or washing places, spittoons, fire protection, emergency control rooms, location of PPE and FFE. PPE means personal protective equipment and FFE means firefighting equipments. Tools and transport equipment means to remove dust, fume, vapor, smoke, gases, airborne contaminants, radioactive waste, etc. Adequate lifting ventilations, adequate lighting, ventilations, temperature and noise control, necessary elevation, end views, cross section showing roof design and other details of safety measures to be provided. नेक्स्ट रहता है लोकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लाना मतलब परमिशन लाना फ्रॉम ग्राम पंचायत. कहाँ से परमिशन लाना चाहिए? ग्राम पंचायत ऑफिस, नगर पालिका, म्यूनिसपालिटी, कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल इस्टेट, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कलेक्टर्स एसेट्रा सभी से फैक्ट्री साइट के लिए परमिशन लाना चाहिए. गुजरात फैक्ट्री रूल 1963 में फॉर्म नंबर 1 को ड्यूली फिल करना चाहिए. फॉर्म नंबर 1 इज फॉर एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कंस्ट्रक्ट और एक्सटेंड और टेक इनटू यूज एनी बिल्डिंग और प्रेमिसेस एज ए फैक्ट्री. मतलब अगर एक बिल्डिंग और प्रेमिसेस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उससे पहले से है उसको एक्सटेंड करते हैं और उसको हम कुछ यूज़ करने के लिए लेते हैं तो फॉर्म नंबर 1 में हमें एप्लीकेशन में परमिशन लाना चाहिए. अगर hazardous फैक्ट्री होता है एनेक्श्योर 7 अंडर रूल 68J ऑफ GFR और गुजरात फैक्ट्री रूल एंड अंडर रूल 7(1) ऑफ MSIHC मतलब मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ hazardous केमिकल रूल 1989 को फुलफिल करना चाहिए. अगर फैक्ट्री में hazardous केमिकल यूज होता है और अगर फैक्ट्री MAH और मेजर एक्सीडेंट हजार्ड के अंडर आता है तो एनेक्श्योर 8 to 10 ऑफ रूल 10(1) एंड रूल 17 एंड 18(5) ऑफ MSIHC 1989 फॉलो करना पड़ता है. फॉर्म 1A में स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट पर्सन सबमिट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द फैक्ट्री. स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होगा उसका लिस्ट, उनके क्वालिटी एंड उनके क्वांटिटी एंड पैरामीटर्स भी लिस्ट आउट करना चाहिए. प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करना चाहिए विद देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोसेस फ्लोट चार्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन ब्रीफली चार्ट में रहना चाहिए. सभी मशीनरी लिस्ट विथ देयर हॉर्स पावर एंड कैपेसिटी लिस्ट करके रखना चाहिए. MSDS और मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट और सेफ्टी मैनुअल यूज़ करना चाहिए जहाँ पे केमिकल फैक्ट्री होता है. सेफ्टी फिटिंग्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, डिवाइसेस एंड सेफ्टी मेजर्स जो कि अडॉप्ट होता है सभी प्रोटेक्टिव वेयर्स एंड फायर प्रोटेक्शन के साथ यूज होना चाहिए. फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लाइक वाटर रिजर्वेयर, पम्प्स, सक्शन, हाइड्रेंट्स, फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन एंड कंट्रोल भाल्व सभी का डिटेल्स लिस्ट आउट करके रखना चाहिए. अगर फैक्ट्री का प्लानिंग, एक्सटेंशन और अल्टरेशन के लिए हो रहा है लास्ट साइट प्लान और प्लान अप्रूवल का कॉपी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से लाना चाहिए. अगर फैक्ट्री की वजह से लैंड और वाटर
और एयर पोल्यूशन होने का चांसेस होता है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अप्रूवल कॉपी लाना चाहिए। अगर फैक्ट्री में एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस यूज और मैन्युफैक्चरिंग होता है तो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से एक कॉपी ऑफ अप्रूवल लाना चाहिए। अगर फैक्ट्री में प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस यूज और मैन्युफैक्चरिंग होता है तो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट से एक कॉपी ऑफ अप्रूवल लाना चाहिए। स्ट्रक्चर का लोड बियरिंग का कैलकुलेशन करके स्टेबिलिटी कंफर्म करना चाहिए। अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे फैक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफिस में सबमिट करना चाहिए। एक फॉरवर्डिंग और कवरिंग लेटर सबमिट होना चाहिए जिसमें एबव 18 आइटम में से क्या क्या सबमिट हुआ है उसका लिस्ट रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन प्लान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एंड मैंडेट रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। प्लीज वॉच, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सेफ्टी इन पॉकेट। थैंक यू।